आदरणीय संत जी महाराज, भद्र पुरुषों व देवियों, अभी अभी आप भगवत नाम सिमरण रूपी गंगा में अपने मन को नहला नहला के निर्मल कर रहे थे। जब तक प्राणी का मन निर्मल नहीं होता तब तक इसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती। सवाए आनंद के और किसी को कोई इच्छा नहीं। जितनी भी आज तक आपने कुछ भी क्रियाएं की हैं, तन से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से, हाथ से, पांव से, इनसे, उनसे, उनसे, इनसे, किसी से भी और करते आ रहे हैं और आखिरी तक आपकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सवाए आनंद पाने के और किसी के लिए नहीं होंगी। आपकी नहीं, सारे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं की, चाहे जल जंतु, चाहे थल जंतु, चाहे नभ जंतु, चाहे देवता, चाहे दैत्य, चाहे मानव, चाहे दानव, चाहे कोई भी कहीं भी कैसा भी क्यों न हो, सब आनंद के भूखे हैं। और वास्तव में आनंद हमारा अपना स्वरूप है। आनंद वही ब्रह्म तत्त्वमसि, ब्रह्म ही वास्तव में आनंद स्वरूप है और वो तुम्हारा अपना आप है। जब तक उस अपने आप का सही तरह से बोध नहीं होता, नहीं जानता, तब तक इसकी वासना रूपी अग्नि नहीं बुझती। और जब तक अग्नि नहीं बुझती तब तक ताव आता ही रहता है। जब तक वासना बनी हुई है तब तक जन्मने मरने, मरने जन्मने और जन्म जन्मांतरों के धर्म के धक्के खाने की आग में ये झुलस के झुलसता ही आया है, झुलस रहा है। और ये आश, ये इच्छा, ये वासना कब पूरी होती है? जब मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान बोलते हैं जिनके मन निर्मल हो जाते हैं वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनके मन में मेरे से विपरीतता है, माया के चकाचौंध के आंधी में जो भटक रही हैं वो मेरे को नहीं प्राप्त कर सकती हैं। वो माया में ब्रह्मरूप आनंद के चकमों से भटकते आए, भटक रहे हैं, भटकते ही रहते हैं। जब प्राणी के बड़े पुण्य उदय हो जाते हैं तब भगवत नाम सिमरण मीठा लगता है, धर्म परायणता मीठी लगती है, तब परमार्थ के सही रास्ते पर ये चलता है। भगवान ने बोला है मम नामानि लोके अस्मिन् श्रद्धा यस्तु कीर्तयेत् तस्य अपराध कोटिस्तु क्षम्यामि एव न संशय। इस संसार में जो प्रेम पूर्वक मेरे नामों रूपी अमृत का सेवन करता है, देवताओं का अमृत अमरता नहीं दे सकता। भगवत नाम रूपी अमृत
वो अमरता देता है जिसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं। कृत्य कृत्य कर देता है, यानी आगे बाकी कुछ करने योग्य नहीं रहता जो इस अलौकिक अमृत का सेवन करता है। संत भगवान तो ऐसे बोलते हैं, सर्व रोग का औषध नाम। क्या लौकिक, क्या परलौकिक, क्या आध्यात्मिक, क्या आधिभौतिक, क्या अधिदैव, क्या आदि, क्या व्याधि, जितने जितने जैसे जैसे तैसे जैसे तैसे जितने भी दुख हैं, इन सबों की निवृत्ति का यदि कोई अमोघ उपाय और अद्वितीय उपाय है और अचूक उपाय है, ये भगवत नाम है। भगवान बोलते हैं, इस संसार में जो प्रेम पूर्वक मेरे नाम सिमरन रूपी अमृत का सेवन करता है, जिसको मेरे सिवाय और कुछ मीठा नहीं लगता है, ये मोहिनी माया मोहित करके अपनी तरफ खिंचा के भगवान से विमुख करती आई है और करने में बड़ी बड़ी जबरदस्त बलवान है। मम माया दुरत्या, जो इससे किसी तरह भी बच बचा के मेरे सिमरण रूपी गंगा में नहाते हैं, उनके कितने भी पाप क्यों न हो, उसको मैं ऐसे नाश कर देता हूं जितने कितना भी घोर अंधकार हो, भगवान सूर्य नारायण की प्रकटता के आगे दम नहीं भर सकते। रात्रि सारे संसार को ग्रास कर बैठती है, परंतु भगवान सूर्य नारायण के अभी वाहन का अरुण देवता का आहट पड़ता है तो खलबली मच जाती है और भगवान भास्कर देव प्रकट हो जाते हैं, जो सारे संसार को ग्रास कर बैठी थी, उसके नामो निशान का पता नहीं लगता। इसी तरह जो स्नेह पूर्वक मेरे नाम सिमरण रूपी गंगा में नहाते हैं, उनके कितने भी किसी जन्म के भी कैसे भी पाप क्यों न हो, उनका मैं माफ कर देता हूं, नाश कर देता हूं और उनके हृदय में श्री हरि का आनंद रूपी सागर उमड़ने लगता है। अभी अभी आप भगवत नाम सिमरण रूपी अमृत का सेवन कर रहे थे। एक तरफ से तो उच्चारण होता था श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और दूसरी तरफ से लक्ष्मी नारायण नारायण। वास्तव में तो एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही सदा 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 अपने आप में जो के त्यों स्थित, न नानास्ति किंचन, रंचक मात्र भी दूसरा नहीं। समुद्र में भले ही लहरें झाग चक्र बुदबुदे दिखते हैं, पर वास्तव में रोशनी से, ज्ञान से, समझ से देखें तो एक पानी ही पानी अपने आप में स्थित है ना। भले ही सपने में पर्वत नगर प्राणी तरह तरह की लीला, हम तुम हम कई दृश्य दिखते हैं, पर वास्तव में जागृत ही अपने आप में स्थित है न। जाग के देखे कुछ नहीं। वो निद्रा का दोष एक का दूसरा दिखाता था, इसी तरह वास्तवताई का दोष एक का दूसरा दिखाता है। जैसे अंधकार में ठोकरें लगती हैं, रोशनी में तो ठोकरियों का ठोकरों का कोई सवाल ही नहीं उठता। अंधकार में रस्सी सर्प दिखती थी, भयमान डरावन और कंपा देती थी। रोशनी करके देखा तो वो तो रस्सी है। इसी तरह ये जितना भी संसार नजर आता है, वास्तव में ब्रह्म परमात्मा ही ब्रह्म परमात्मा है।
जब वास्तु दृष्टि की प्राप्ति होगी, अज्ञान निद्रा से जागेंगे तो ऐसे ही नजर आएगा। लक्ष्मी वास्तव में नारायण स्वरूप है। जिस तरह ये सब लहरें, जाग, चक्र, बुदबुदे, क्या पानी नहीं? जाग के देखें, क्या सपने वाले सब जागृत मात्र नहीं? जितनी भी रत्न की दमके हैं, रत्न से जुदा हैं। वास्तव में एक आनंद स्वरूप श्री हरि ही अपने आप में विश्रांतिवान है। और वो सबों का, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, इनका, उनका, उनका, इनका, अपना, अपना वास्तु आप है। जब प्राणी जागता है तो सपने की कोई भी ठोकर अब उसको नहीं लगती। इसी तरह जब प्राणी को वास्तवताई का बोध होता है, अवास्तवताई जो अनंत प्रकार के चकमों से हिला हिला के हिलाती थी, वो समाप्त हो जाए। नारायण नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोर कथित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचय हृतिमशेषाम स्मृताम सदैव। भगवान का जो ये मंगलमय नारायण नाम है, ये संसार में प्रसिद्ध चोर है। और चोर तो संपदा की चोरी करते हैं, परंतु ये चोर संपदा की तरफ झांकते भी नहीं। लक्ष्मी जी सदा श्री हरि के चरणों में टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कभी मेरे को थोड़ा सा भी सेवा का अवसर मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। परंतु श्री हरि अपने आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप कहो, ब्रह्म स्वरूप कहो, अपने वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान रहते हैं। और चोर संसार की चोरी करते हैं, संपदाओं की, माया की, इनकी उनकी, परंतु ये चोर संपदा की तरफ झांकते भी नहीं। तो क्या चुराते हैं? इसको जो प्रसिद्ध चोर वर्णन किया, सो ये क्या चुराता है? ये जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों को चुरा के उनको निर्मल कर देता है। जैसे पलाल के गोदामों के गोदाम भरे हुए हों, एक चिंगारी पहुंच जाए, कुछ भी नहीं। स्नेहपूर्वक श्री हरि का नाम हृदय मंदिर में पहुंच जाए, उनका उच्चारण और उनके ध्यान में मगन, समझो जिसके कोई बड़ों के भी पुण्य उदय होते हैं, उनको ऐसे अलभ्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो ये मम माया देवी ये शिव गुणमयी मम माया दुर्मि, मुझे स्वयं प्रकाश। भगवान को किसी को सिद्ध करने की लोड़ नहीं, भगवान स्वयं सिद्ध है। स्वप्ने वाला कोई भी जागृत को नहीं सिद्ध कर सकता है, जागृत स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अद्वितीय स्वरूप है। ऐसे जो श्री हरि हैं, दैवी ऐसा मुझे स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के आश्रय रहने वाली जो ये त्रिगुणात्मिका माया है, ये पार्थ बड़ी दुस्तर है, सावधान हो जाओ। इनको तुम सत्य समझते हो ना? अर्जुन मोह को प्राप्त हो रहा था ना, इनको तुम सत्य समझते हो? अरे ये बुद्धि तुमको सत्य नजर आते हैं? थोड़ी देर पहले कहाँ थे?
और थोड़ी देर के बाद ये कहा, आदौ अंतौ जन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, इट इज लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का टूट नियम है, न टूटा न टूट सकता है और न कभी टूटेगा। कुदरत के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सका है, न कर सकता है, न करेगा। प्रोड्यूसर ने जो पार्ट फिल्म में भरवाया है वही आएगा, उसका उल्लंघन नहीं होता। धुएं को कुदरत ने ऊपर बहाया है, कितना भी रोको वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं बहेगा। पानी को नीचे बहाया है, कितना भी तुम ऊपर उछलो नीचे ही आएगा। इसी तरह मेरी माया बड़ी दुस्तर है, सवाय मधुपरणताई के गंगा में नहाए, इससे न कोई छूटा है, न छूट सकता है, न छूटेगा। मनवाणी शरीर करके सर्वतो भावे न सब प्रकार माया के मोह मान धन भोग इन उनसे उपराम होके जब तक मेरे प्राण नहीं होता तब तक इस माया से कोई नहीं छूट सका है। कितना भी कोई चतुराई के दम भरे और जोर लगाए, बरमुक्ता की चतुराई तो ऐसे है जैसे दलदल में कोई जोर देता हो निकलने के लिए, निकलेगा या फंसेगा। जिस तरह गोदामों के गोदाम पलाल के भरे हुए और चिंगारी पहुंच जाए तो कुछ भी नहीं, राख का ढेर हवा में वो भी गुम। ये जीवों के जन्म जन्मांतरों के दोषों को चुरा के निर्मल कर देते हैं। जिस तरह भगवान भास्कर दी अंधकार मिटा देता है, जिस तरह अग्नि शीतलता मिटाती है, जिस तरह बर्फ उष्णता मिटाती है, इसी तरह श्री हरि इसके जन्म जन्मांतरों के पापों से इसको छुड़ा के निर्मल कर देते हैं। जो मेरे नामों का संसार में प्रेम पूर्वक अमृत सेवन करते हैं, उनके कितने भी पाप क्यों न हो उनको मैं बख्श देता हूँ, माफ कर देता हूँ, छुड़ा देता हूँ। दालभ्य ऋषि जी महाराज बोल रहे हैं, आलोड्यम सर्वशास्त्राणि, आलोड्यम सर्वशास्त्राणि विचारेमं पुनः पुनः, इदम एकम सुनिष्पन्नम विधेयो नारायण सदा। ऋषिराज दालभ्य जी महाराज बोल रहे हैं कि मैंने सारे ग्रंथों को भली प्रकार पढ़ के देखा है। हालांकि अपन लोग तो ग्रंथों के पूरे नाम भी नहीं जानते हैं, पढ़ना तो दूर रहा। इन महान आत्माओं के बलबूते का काम है जो सारे ग्रंथों को पढ़ के उनके सार को ग्रहण कर सके। अनंत शास्त्रम, शास्त्रों का कोई पारावार नहीं। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्य, आज तक जो कुछ भी तुमने हमने जाना है समुद्र से मानो बूंद भी नहीं निकाली है, सब माया का कचरा इकट्ठा किया है। जानना तो वो है जिसके जानने के बाद फिर जानने की वासना रूपी आग ने जलाए। स्वप्ने के संपदा के ढेरों के ढेर इकट्ठे किए तो धेले का जागृत का काम नहीं चल सकता है। अनंत शास्त्रों बहुवेदितव्य, बहुत कुछ जानना है। और समय देखो कितना थोड़ा है।
आधा जीवन तो निद्रा देवी ही अपना हिस्सा ले लेती है। और 10-12 साल बाल्यावस्था, मूढ़ावस्था, और जैसे ही आगे उभरता है तो माया की आंधी इंद्रियों में आके ऐसा जोश पकड़ लेती है कि इसको अंधा सा बना देती है। ये संसार सत्य लगता है, मीठा लगता है, सत्य नजर आता है, सुखरूप नजर आता है। इसी को प्राप्त करने के लिए इसके बड़े इसको इल्म के गाने में बांधते हैं, जिस तरह गाने में बैलों को बांध कर घुमाया जाता है कि ये पैसा पैदा करे, जैसे हमको और हमारे पीछे आगे वालों को इंद्रिय सुखों की आंधी में कष्ट न हो, सुख से रहे। हालांकि वो भूल जाता है कि हम सब मुसाफिर हैं। देखते देखते कई रोजाना आते हैं और कई कहाँ से आते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं, सब पड़ा ही रहता है। छोड़ छोड़ सब जाते हैं, छोड़ छोड़ सब जाते हैं, घर धन बंधु समाए, घर को, धन को, बंधु बांधुओं को, और अपने आप को भी न जाने कहां से कहां पहुंचा लेते। रोज दिखता है। अनंत जीव आते हैं। केवल मनुष्यों को क्यों देखते हो? क्या मनुष्य ही संसार में रहते हैं क्या? आकाश की सृष्टि रहती है, जल की सृष्टि रहती है, थल की सृष्टि रहती है, वृक्ष, वनस्पति, मच्छर, मक्खी, जीव जंतु और जानवर इत्यादि, भूत पिशा अनंत रोज आते हैं। और अंत कहां से आते हैं और कहां घूमते हैं? नारायण देव की लीला नारायण देव ही जाने। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना। ये सब निराकार से आकार बन बन के आते हैं। देखते झटके में निराकार भी मिल जाएंगे। ये पानी से सब बुदबुदे उठे, नाच कूदते सब पानी में मिल जाएंगे। तुम इनको सत्य समझता है अर्जुन? आज हमको तुम्हारी बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य आ रहा है। जैसे न कोई जन्मा ही अंधा हो, जन्मा ही अंधा हो और आगे चल के संसार में आने पर उसका दिमाग भी खराब हो जाए। नारायण देव कृपा करे। आज तेरी बुद्धि मेरे को ऐसे नजर आती है, अपने आप का तो ज्ञान नहीं, इस मायामय मूर्ति को ही अपना आप मानता है। मैं अर्जुन हूं, पांडव हूं, ये मेरा नाम है। और फिर असत्य को सत्य समझने लग गया है। दिमाग तुम्हारा ढीला हो गया है। आज तुम्हारी बुद्धि पर हमको बड़ा आश्चर्य आ रहा है पार्थ। बुद्धिमान तो ऐसे नहीं करते। जो आदि में न होवे आदवंत यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो वस्तु आदि में न होवे और अंत में न रहे, मध्य मध्य में दिखे, वो झूठी होती है। उसको आदि अंत की तरह समझना। पहले बुदबुदे थे क्या? पानी था ना। थोड़ी देर के बाद ये रूप नाम सब गुम जाएंगे, पानी रहेगा ना। इस वक्त भी पानी समझो। 100 साल पहले हम तुम नजर आते थे क्या? और 100 साल के बाद हम तुम नजर आएंगे क्या? आदि में जो वस्तु न होवे, अंत में न रहे, मध्य में दिखे, उसको सत्य समझना। अपने मूढ़ बुद्धि का परिचय देना है। इसको संसार को जैसे ही वो उभरता है, जवानी में आता है, तो संसार को और भोगों को सत्य और सुखरूप समझ के इसके लिए प्रयत्न करता है। जो जो अवस्था आत्म कल्याण के लिए मिली थी, वो देह के अनात्म रूप के कल्याण के जीव सिलसिले में खत्म की। किसी तरह भी भोग मिले
और भोग धन से मिलेंगे। किसी तरह भी धन मिले, चाहे झूठ से चाहे सच से, धन मिले, भोग मिले, मन को मान मिले, इंद्रियों को अनुकूल भोग मिले। और जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे न बैल को बांध के चहबुकों पर चहबुकें पड़ती हैं, भार ढोता है, इसी तरह घर का भी करना है भाई, लड़के का करना है, बहू का करना है, वो दुकान का करना है, फलाने ने ऐसे किया उसका भी कर। जैसे मजबूरियों का भार जैसे बैल के कंधे पर जुआ डालें, इसी तरह कई परिस्थितियों के मजबूरियों के भार इसके मन पर क्या न कहे। आत्म कल्याण भूल जाता है, अनात्म कल्याण की मजबूरियों के भार से ढोते 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 बूढ़ा हो जाता है। कई मजबूरियों में इसको पसीना बहा देती। बूढ़ा हुआ, देह भी नहीं संभाल सकता है, सब विपरीत होते जाएंगे। सिर खाता है, सारा दिन किटकिट करता है, ये करता है, वो करता है, और इधर देह में रोग लगे हैं, इधर वो मनमानी चलते हैं, उनको देख के समझा के जलता है, वो उल्टा इससे घृणा करते हैं, मरता भी नहीं, सारा दिन सिर्फ संसार की स्थिति को आप भली प्रकार से। आखिरी देह भी जलती है रोगों से, मन भी जलता है उनके विपरीत चलने से, समझाने से नहीं समझेगा, इसकी अकल बुढ़ा हो गया है, मृत्यु की घाट उतर जाता है। आया था जिस काम के लिए, चलना तो किधर था और पहुंच किधर गया। अरे संसार में आया था भगवत प्राप्ति के लिए, वास्तु आनंद स्वरूप आत्मज्ञान प्राप्त, परंतु जैसे कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों की इच्छा करके चले और चले दक्षिण दिशा की तरफ। अरे उधर तो उत्तराखंड की तरफ चलना था, तुमने उत्तराखंड को छोड़ के उल्टा दक्षिण दिशा की तरफ बढ़े। इधर तो यमपुरी है, देव दुर्लभ दर्शनों का तो लाभ न हुआ, उल्टा यमपुरी पहुंच गए। आए थे संसार में ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, मानव चोले से सब प्रकार के माया जंजाल छूटने के लिए ऐसे ऐसे कर्मों के पाशों से बंध गया कि उल्टा जन्म मरण के घानी में घिसता ही रहेगा। जब किसी के बड़े पुण्य उदय होते हैं तो भगवत नाम मीठा लगता है, धर्मपरायणता मीठी लगती है, सदाचार मीठा लगता है, माया के तरह तरह के शब्दों, स्पर्शों, रूपों, रसों, गंधों, मानों इत्यादि के चकमों से उपराम होके वास्तव स्वरूप श्री हरि की तरफ कदम बढ़ाता है। अनंत शास्त्रम बहुविदितव्य, अल्प समय थोड़ा, और अशुभ कर्मों में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं जितने शुभ कर्मों में विघ्न पड़ते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, गलत कर्मों में इतने विघ्न नहीं पड़ेंगे कि उधर से टल जाए, परंतु शुभ कर्मों में उल्टा ज्यादा विघ्न पड़ेंगे। भाई ये करना है, वो हो जाएगा, फलानी बात करनी है, ये देना है, उसी चक्कर में अपना जीवन गंवा। तो दालभ्य ऋषि जी महाराज बोलते हैं, यह सारभूतम तद उपासितव्य। अरे भैया तुम भले प्रकार एकांत में बैठ के विचार करो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। असत्य को छोड़ो, सत्य को अपनाओ, नहीं तो बाकी रकम भी चली जाएगी। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, संसार में समय के बरोबर और कोई संपदा नहीं होती। जितनी भी संपदा जोड़ी है, कपड़े लत्ते, मकान, धन दौलत, लड़का लड़के, फलानी समय से जोड़ी है ना,
समय न हो तो हाँ मच जाती है। ये संपदा कुछ मदद नहीं कर सकती। जो भगवत सिमरण रूपी, धर्म परायणता रूपी, शुभ कर्मों रूपी धन होगा, उसी से कुछ जान। समय सच्ची संपदा है और वो चली गई, चली जा रही है। अब भी संभाल लो। गई सो गई, अब राख रही को, नहीं तो ये भी चली जाएगी। यह सारभूतम तदुपासितव्य हंसो यथा क्षीरमेवाम्बु मिश्रम। उसमें ऋषिराज बोल रहे हैं, देखो हंस कितना सियाना है। पानी से मिले हुए दूध को, पानी को छोड़ के दूध को लेगा। भले कितना भी मिला हुआ क्यों न हो, वो पानी को छोड़ के दूध को पी लेगा। इसी तरह सत असत रूपी इस प्रपंच से, सत्य तो श्री हरि है, असत जो तुम्हारे मन का उठान है। सत्य जागृत है, असत जो तुम्हारे को सपने का अपना आप और संसार दिखता है। असत माया से मन को हटा के सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा की तरफ आगे बढ़ो। नहीं तो जितना जीवन चला गया है, रहा ख्वाह भी चला जाएगा, कुछ पले नहीं पड़ेगा। सब छोड़ जाते हैं ना, घर को भी छोड़ते हैं, बंधु बांधवों को भी छोड़ते हैं, और प्यारी काया को भी छोड़ देते हैं। ये अनाथ हो जाती है। प्राण जब चले जाते हैं, ये अनाथ हो जाती है, रोती है, तज दिए प्राण, काया कैसे रोई। अरे इतना अरसा मैंने तुम्हारा संग किया, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ, परंतु तू कहाँ चला गया। वो जीवात्मा प्राणों के छकड़े पर गया। इस तरह हंस दूध मिले जल से दूध ग्रहण करता है, इसी तरह से माया के सत असत के मामले से सत को ग्रहण करो, असत का त्याग करो, यदि आप अपना भला चाहते हो। यदि नहीं तो जैसे रोजाना जन्म मरण का चक्कर देखते आए हैं, आगे भी वही कहानी, उसमें पिसते 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 जल जंतु